प्रणाम नमस्कार ओम साईराम। आपण मानक पुणी थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशन साई परिवार को। आशा आपण माने बाबा को कृपारु निश्चित भाव में भल और सुस्थ थे। हाँ, जदि प्रथम थर यही चैनल भिडियोटी को देखुंटे तेज दयाकोरी साई किशन चैनल टी सब्सक्राइब कर भिडियोटी को गोटे लाइक कर दिंतु। फल यही भल भल शिक्षणीय विषय वस्तुर भिडियो सब देखा पाथे। हाँ, ये कही रखे बाबांकर यही सब संदेश प्रकृत में बहुत शिक्षणीय। जदि आम यहाँ निज जीवनचर्या व्यवहार करिपरिबा तेबे आमे आम जीवन में बहुत किछि उन्नति करिपरिबा। जय श्री साई। जेपरि जानती आज सोमवार आज साई संदेश सीरीज रो एक नुआ संदेश सुनिबार समय। सुतरां आउ डेरी न करी आसंतु देखिबा आज बाबा आमको केउं दिव्य संदेश देउचंती। हाँ, जदि आपण मानक आमर वीडियो सब हृदयस्पर्शी लागुथाए एवं आपण मानक जीवन में किछि परिवर्तन आनि पारुथौ तेबे आपण माने तळे दिया जाइथिबा सुपर थैंक्स बटन किंबा फोन पे नंबर 6370198922 माध्यम रे किछि सहाय्य करि परिबे। हाँ, यह संपूर्ण भाव में आपणक ऊपर निर्भर करे कारण यह आपण मानकर साई परिवार। आपण चाहिले सहाय्य करिवे बा न करिवे ताहले आसंतु सुनिबा बाबा आज हमको केउ संदेश देउछंती। ओम साईराम। हम कहते हैं घर में स्वर्ग उतर आया है, लेकिन स्वर्ग कब उतरता है? जब पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास से देवता खुश हो जाते हैं, क्योंकि देवता को मालिक को उस घर का आकर्षण हो जाता है जिस घर में बच्चों की हंसी गूंजती है। उस घर पर मालिक का आशीर्वाद होता है, क्योंकि बच्चों की हंसी में मालिक की हंसी मिली होती है। जिस घर के सदस्य एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, मालिक उनका ख्याल करता है। जिस घर में माता पिता का आदर सम्मान किया जाता है, वो घर मालिक के दिल में घर कर लेता है। ऐसे घर को महल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा घर प्यार, आस्था, श्रद्धा, विश्वास से संपन्न होकर वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली होता है। हमारा कोई अपना जब हमसे दूर चला जाता है तो हमें लगता है कि जिंदगी हमसे रूठ गई है। तब नींद भी हमारी दुश्मन बन जाती है, मीठा पकवान भी फीका लगता है। हम घायल से हो जाते हैं और हमारे दिल पर लगा घाव फिर कभी नहीं भरता। इंसान इस दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही जाता है, परंतु जब तक वो जिंदगी जीता है तब तक भीड़ में रहना पसंद करता है। वो खुद की अपनी एक टोली बनाता है, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार रूपी टोली। जब इस टोली का एक भी सदस्य उससे दूर चला जाता है, वो बेचैन हो जाता है, परंतु वो ये भूल जाता है कि वो खुद मालिक के परिवार का एक सदस्य है। ऐसी स्थिति में उसे मालिक को याद करना चाहिए, क्योंकि मालिक उस पर आस्था रखने वाले से कभी दूर नहीं जाता। हर पत्नी पति का भाग्य होती है। वो अपना भाग्य तो लेकर आती ही है, साथ साथ अपने पति के लिए भी शुभ लेकर आती है। पत्नी का सम्मान यानी अपने भाग्य का सम्मान, वो अभागा कहलाता है जो अपने भाग्य का सम्मान नहीं करता। अपने भाग्य को कभी रूठने नहीं देना चाहिए। भाग्य चला गया और तुम सोते रह गए तो पछताना पड़ेगा, इसलिए जागो और जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। हे सूर्यदेव, जैसे ही आपका उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है, प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और रात्रि का अंत हो जाता है।
उसी तरह लोगों के मन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, लोगों के मन में कुंडली मारकर बैठे अहंकार का विनाश हो जाए। सभी आपको अपना आदर्श मानकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मालिक, मेरी छोटी सी जिंदगी में तुम मुझे अपनी कितनी लीलाएं दिखाने वाले हो, कितनी लीलाओं में मुझे शामिल करने वाले हो। तुम्हें तो खुशी हो रही होगी मुझे इस तरह सजा भुगतते देखकर, है ना? क्या कहना चाहते हो मालिक? क्या संकेत करना चाहते हो मालिक? तुम्हारी इस दुनिया में न सच की कोई अहमियत रही है न सच्चे की। क्या अब झूठ सच्चाई पर हुकूमत चलाएगा मालिक? क्या इस कलयुग में सत्य का तेज इतना कम हो गया है कि झूठ सच की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है? मैं जान गया हूं मालिक, सच का तेज कम नहीं हुआ है। आज भी तुम्हारा इंसान सच और सच्चाई से डरता है। श्वास भी तो हमें छोड़ जाते हैं, ये क्यों भूल जाते हो तुम? किसी मानव से इतना दिल लगाना अच्छा नहीं है। दिल लगाना है तो मालिक से लगाओ जो दिलदार है, दिलेर है, जो कभी तुम्हें निराश नहीं करेगा। पगले, ये जलने वाली धुनी अखंड जलती रहेगी और तुम सबको ये विश्वास देती रहेगी कि जिसे तुम साईं बाबा कहते हो वो साईं बाबा गया नहीं, शिरडी की इस द्वारिका माई में ही है। मैं कहीं भी रहूं या ना रहूं, मेरा अस्तित्व सदा ही द्वारिका माई में रहेगा और भक्तों का कल्याण करता रहेगा। इस द्वारिका माई की सीढ़ी जो भी चढ़ेगा उसके मन की मुराद पूरी होगी और इस धुनी की उदी सदा लोगों का भला करती रहेगी। सबका मालिक एक।